मार्केट लगातार गिर रहा है। ऑलमोस्ट 15 दिन हो गए, मार्केट ने 3000 पॉइंट्स का गिरावट आ चुकी है। मोर देन 10% और आई वुड से 15% के करीब गिरावट आ चुकी है मार्केट में। अब क्या है कि आपको तैयार होके बैठना है कि कहीं ना कहीं पे तो बाउंस आएगा, आज नहीं, कल नहीं, 15 दिन बाद, एक महीने बाद। आपको एक वॉच लिस्ट बनानी है और उस वॉच लिस्ट के लिए आपको क्या क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। देखो, जब मार्केट गिर रहा होता है ना, मैं हैव बीन टेलिंग इट अगेन एंड अगेन कि देयर इज अ मेंटालिटी कॉल्ड हर्ड मेंटालिटी। हर्ट मेंटालिटी का मतलब होता है कि सब एक ही चाल चल रहे होते हैं, राइट। कोई बाय कर रहा है तो बाय 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 सभी बाय कर रहे होते हैं। जब मार्केट गिर रहा हो तो सब मार्केट में सेल करने के लिए तैयार होते हैं, अपनी पोजीशंस को डंप करके बाहर आने की तैयारी में रहते हैं। नाउ द थिंग इज कि अगर आपको पैसा, रियल पैसा बनाना है, तो जब मार्केट ऊपर चल रहा है तो आप अपनी स्टॉक्स को एग्जिट करिए, प्रॉफिट में एग्जिट करिए, पीक पे एग्जिट करिए। जब मार्केट गिर रहा हो तो बॉटम से खरीदिए। अगर आप होल्ड कर रहे हैं ऑलरेडी तो लोअर लेवल से अगर आप बाय करेंगे तो एवरेज आपका बेटर हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी व्हाट आर द क्राइटेरियाज दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली। ठीक है, कुछ भी मैं इसमें जागर नहीं यूज करूंगी, सिंपल, एनीबडी एंड एवरीबडी शुड बी एबल टू डू इट, एंड लेट्स टॉक अबाउट इट. So the step one is we only look at the good quality companies, businesses that are likely to survive in this fall and recover. The step two is we wait for price signals that sellers are exhausted and buyers are stepping in. हम इस चीज़ का वेट करते हैं कि जितने भी सेलर्स हैं वो अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, और बायर्स अब इसमें एंट्री लेनी शुरू कर रहे हैं। इन दोनों को कंबाइन करके हमको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिलता है जिससे हम बॉटम से पिक करते हैं। ना पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बॉटम आउट रियली मीन्स, राइट। इमेजिन अ कंपनी फॉल्स हार्ड, मे बी द होल सेक्टर इज आउट ऑफ फेवर, right, or some one time problem hit the stock. A bottomed out setup is when the stock is near its 52-week low or a long term support, or we see signs of sell off is almost over and the buyers are returning. I'll give you an example. We don't need to find exact bottom. We want the moment probability shifts from more downside to reasonable chance of reversal. एक आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि वारुण बेवरेजेस, जिसने अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए, प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, सेल्स ग्रोथ दिखाई है, अभी 52 वीक लो पे है और सीजन अभी शुरू होने वाला है, और इस साल समर सीजन इज सपोज टू बी प्रोलॉन्ग समर सीजन। इस स्टॉक को आप अपने रडार पे 100% रखिए। तो दिस इज हाउ यू फिगर आउट कि बॉटम आउट स्टॉक है कि नहीं है, और अब इसका साइकिल रिवर्स होने वाला है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल फिल्टर्स की बात करेंगे, तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि बिजनेस की क्वालिटी क्या है और उनके मोड्स क्या है। इफ इज द कंपनी अ लीडर इन इट्स निश, डज इट हैव अ ब्रांड, लो कॉस्ट, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्नोलॉजी एज है कि नहीं है, और रेगुलेटरी प्रोटेक्शन है कि नहीं है। अ मोड मेक्स इट लाइकलियर द स्टॉक विल रिकवर आफ्टर द शॉक, राइट। जितना सॉलिड कंपनी होगी, आई हैव अ लॉट ऑफ कंपनीज विच आर वेरी गुड बट दे हैव फॉलन बिकॉज मार्केट्स आर वेरी वेरी टफ राइट नाउ। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, एक कंपनी है नवीन फ्लोरिंग, अभी भी इतने गिरते मार्केट में भी ये 6000 के ऊपर ट्रेड कर रही है। मेरा टारगेट इसमें 10,000 रुपये का है। आप इसको कहीं पे भी कभी भी बाय करके एवरेज आउट कर सकते हैं। दूसरा है कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी ध्यान रखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। लुक एट द ROC एंड ROE. ROE shows efficiency the company uses shareholders money, and ROCs includes debt too, useful for capital intensive firms and for bottomed out companies. Usually, you must remember that the ROE should be above 15% over the last 3 years, and ROC's 3 years average should be above 15%. अगर हम ग्रोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट की बात करें, अगर 3 साल के ग्रोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट की बात करें, चेक इफ सेल्स एंड प्रॉफिट्स आर ग्रोइंग। सिंपल फिल्टर्स आर पॉजिटिव ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ होनी चाहिए, and a 3-year compound annual sales growth should be above 10 to 12%. If possible, if 1 year's profits is down, make sure there is a clear one-off reason. उसके बाद आता है बैलेंस शीट स्ट्रेंथ एंड डेट्स। डेट्स बेसिकली kills bargain. Debt to equity should be low or moderate versus peers. Ideally, it should be less than 1 for non-financial companies, and interest coverage should be comfortable. Also, watch promoters share whether they have pledged it or not. Heavy pledging, risk forced selling. तो आप याद रखिए कि जो promoters holding है वो pledge नहीं होनी चाहिए। पांचवा
पॉइंट होता है वैल्यूएशन, P and relative undervaluation. A low P price could be attractive, but only if earnings quality is intact. Look of current P below the stock's 5-year median or at a discount to sector peers. For example, 20 to 30% lower, provided the company's ROC and ROE are growing and are comparable. The sixth point that you should keep in mind is near 52-week low, but not having a broken business. Many screeners list stock near 52 weeks low. That's the starting pool. Then apply the checks above. No long-term deterioration in sales or margin. Industry headwinds should be cyclical, not structural. Management shows evidence of brief in future demand through capex or commentary. So let me just give you a brief in front of you. ROC should be 15%. ROE should also be 15%. 3 years EPS growth should be 10 to 15%. Debt to equity should be less than 1, P below the stock's 5-year median or at a discount to sectors or the peer. PEG ratio should be less than 1 and Morningstar rating should be wide. So the fundamental checklist की अगर हम बात करें तो ROC, ROE should be greater than 15% guideline. Positive sales and profit growth होनी चाहिए for last 3 years. Manageable debt होना चाहिए, reasonable PE होनी चाहिए versus history and near 52 week low होना चाहिए, but no structural decline. So अगर आपने फंडामेंटल्स को चेक कर लिया है उसके बाद आपको देखना चाहिए कि ये स्टॉक अपने सपोर्ट जोन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है. Right? Watch out for the price behaves at the lower level, right? If it hits new low intraday but then bounces and closes near the high like a hammer, that shows rejection at the lower prices. Volume spikes हो देखिए कि बाउंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसके बाद आप डबल बॉटम देख सकते हैं, RSI डाइवर्जेंस देख सकते हैं. मोमेंटम के लिए आपको RSI डाइवर्जेंस विल रियली हेल्प यू. देन राइजिंग बॉटम एंड स्टेज वाइज रिवर्सल देख सकते हैं. तो आपको थिंक इन 3 स्टेजेस: क्रैश, बेस एंड रिवर्सल. पहले स्टॉक क्रैश होता है, फिर बेस बनाता है और फिर रिवर्सल करता है. इन अ रिवर्सल यू स्टार्ट सीइंग हायर लोज एंड हायर हाइज, अ क्लीन शिफ्ट फ्रॉम लोअर लोज टू लोअर हाइज टू हायर लोज टू हायर हाइज. नाउ द कैंडल पैटर्न एट द बॉटम आपको देखना है. जहाँ भी कभी सपोर्ट से प्राइस रिजेक्शन होता है तो आपको याद रख लेना चाहिए कि वो डिमांड जोन है. और थर्ड सिंपल स्टेप विल बी टेक्निकल रूल. दिस compresses everything into the easy rule: fundamental first, technical confirmation second, and disciplined entry with the stop loss will make you a very successful trader, right? तो इस क्वेरी को जो मैंने आपको यहाँ दी है आप screener.in पे रन कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं. फिर आप उसको अपने टेक्निकल स्ट्रक्चर पे लगा सकते हैं और फिल्टर आउट कर सकते हैं. तो मैंने ये क्वेरीज रन की है और उससे बिफोर आई शेयर द स्टॉक लेट मी शेयर इट विद यू कि ये सारी चीज़ों के ऊपर जो ये सारी चीज़ें लाइक फंडामेंटल चेक करना, टेक्निकल चेक करना इज जस्ट अबाउट 20%. जो 80% वर्क इन द स्टॉक मार्केट इज रिस्क मैनेजमेंट. तो रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए आपको बॉटम फिशिंग इज रिस्की बिकॉज यू डोंट नो व्हेन द बॉटम इज अगेन ब्रोकन. नॉट एवरी सेटअप वर्क. सो use a stop loss below the recent swing low. Positional sizing should match your risk tolerance. और बहुत बड़ी कैपिटल एक सिंगल ट्रेड में मत लगाइए. एंड ऑलवेज चेक सेक्टर रिस्क, राइट? इफ द होल इंडस्ट्री इज स्ट्रक्चरली ब्रोकन देन द स्ट्रॉन्ग कंपनीज कैन सफर. और अगर क्विक रोड मैप की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको यू हैव टू स्टार्ट विद क्वालिटी कंपनीज. उनकी जो मार्केट कैप है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उन कंपनीज की बिजनेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कंपनी की मोट होनी चाहिए, टेक सेवी होनी चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए. उसके बाद आपको चेक करना है फंडामेंटल्स में ROC, ROE, बैलेंस शीट. फिर आपको P रेशो चेक करना है एंड देन यू हैव टू सी द प्राइस एक्शन. सपोर्ट रिएक्शन देखना है, डबल बॉटम RSI डाइवर्जेंस बन रही है, देन ओनली यू नीड टू एंटर विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड द मनी मैनेजमेंट. नाउ अब द क्वेश्चन इज कि मेरे रडार पे ऐसी कौन सी कंपनी है. तो एक कंपनी जिसको मैं आज की डेट में आपको बोलना चाहूँगी जो ज़रूर आपको रडार पे रखनी चाहिए वो है वरुण बेवरेजेस. समर्स आर स्टार्टिंग, बॉटम्ड आउट है और बाइंग इज जस्ट अबाउट टू बिगिन. क्योंकि मार्केट गिर रहा है तो स्टॉक भी गिर रहा है. होल्ड इट, वॉच इट, वॉच द बायर्स एंड सेलर्स रिएक्शन, and whenever you feel comfortable, whenever you see it stands above all the resistances, you can take some entry in this company. आपको कैसा लगा मेरा ये डिस्कशन ऑन बॉटम आउट स्टॉक्स? राइट योर व्यूज. अगर आप सोचते हैं कि इसमें और भी कुछ ऐड किया जाए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. एंड आई विल मीट यू इन द लाइव मार्केट फ्रॉम 10 to 11 एंड लेट्स मेक इंडिया फाइनेंशियली फ्री. सी यू इन द लाइव मार्केट.